Hey everyone, so this is Shikha from Technical Cloud Knowledge, and today we will discuss the lecture number third in Prometheus. And in this lecture, हम लोग ना प्रोमेथियस के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे. बट मैंने इंस्टॉलेशन जैसे आपको पहले बताई थी बंतु के ऊपर. नाउ अब हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे लिनक्स के. सो लिनक्स एनवायरनमेंट पर प्रोमेथियस की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसके थोड़े वेब यूआई को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. सो या विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. मैंने ऑलरेडी अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया. दिस इज प्रोमेथियस. एंड देन लेट मी जस्ट लॉग इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं देन क्लास. सो तो पहले हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं प्रोमेथियस की. सो प्रोमेथियस की इंस्टॉलेशन के लिए मेरे पास ऑलरेडी मैंने उसकी इंस्टॉलेशन की जो फ्यू कमांड्स है वो अपने पास सेव कर लिए. मैं इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करूंगी एंड देन मैं आपको वन बाय वन एक एक कमांड का मीनिंग बताऊंगी. ठीक है. सो मैं पहले इन कमांड्स को एग्जीक्यूट कर लूँ, देन मैं आपको इनका मीनिंग बताती हूँ. जस्ट अ सेकंड हियर. जो प्रोमेथियस है वो कैपिटल में है. मैं इसको पी स्मॉल में कर देती हूँ. सो नाउ हमारा प्रोमेथियस इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट. ओके. सो मैं आपको एक एक कमांड थोड़ी अंडरस्टैंड करा देती हूँ कि हम लोगों ने कौन सी कमांड्स रन करी है. सो ये मेरा पूरी की पूरी ये कमांड्स है प्रोमेथियस को इंस्टॉल करने की लिनक्स में. सबसे पहले तो हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, yum अपडेट हाइफन वाई हम ये कमांड रन कर रहे हैं बिकॉज वी वांट दैट हमारे जितने भी सिस्टम के ऊपर पैकेजेस हैं वो लेटेस्ट में अपडेट हो जाए. ठीक है. हम उन पैकेजेस को अपडेट कर रहे हैं लेटेस्ट पैकेजेस के अकॉर्डिंग. एंड देन हाइफन वाई करके आप कंफर्म करो ताकि आपसे बाद में कंफर्मेशन ना मांगे.
देन सेकंड कमांड जो हम लोग रन कर रहे हैं, बेसिकली मैंने एक पर्टिकुलर लिंक ली है, ठीक है। एक tar.gz नाम की आपकी एक पर्टिकुलर फाइल बन के रेडी होगी। आपने एक पर्टिकुलर लिंक को डाउनलोड करा है एंड देन आपको एक टार फाइल मिलेगी। आफ्टर दैट हम उसी टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन जब वो पर्टिकुलर फाइल हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक नॉर्मल फाइल बन के आएगी। उस फाइल को मैं कहाँ पे मूव कर रही हूँ, उस फाइल को बेसिकली एक फाइल बनेगी जिसका नेम होगा प्रोमेथियस 2.22.0 वर्जन, ठीक है। एंड दिस इज योर होल वर्जन ऑफ योर प्रोमेथियस। सो दिस फाइल हम लोग कहाँ कॉपी कर रहे हैं, प्रोमेथियस फाइल्स के अंदर। सो बेसिकली हम लोग प्रोमेथियस की जो फाइल्स होती है जहाँ पे उसकी सारी बाइनरी फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन, एवरी फाइल जहाँ पे उसकी एग्जिस्ट करती है वहीं पे हम इसको मूव कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग एक प्रोमेथियस नाम का एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं, यू कैन सी हियर। सो हम लोग एक यूजर बना रहे हैं प्रोमेथियस नाम का एंड देन आफ्टर मैंने क्या बोला है, वो जो पर्टिकुलर मेरा यूजर बने, इट्स अ नो लॉगिन यूजर, विच मीन्स उसको जो शेल मिले वो नो लॉगिन शेल मिले, क्योंकि मुझे उस यूजर के एंड अकाउंट पे घुस के कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी। सो दैट्स वाई हम लोगों को एक जस्ट सिस्टम यूजर बनाना था प्रोमेथियस नेम का। सो हम लोगों ने वो क्रिएट कर लिया, उसको शेल देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई होम डायरेक्टरी। सो हेयर आई एम सेइंग दैट नो क्रिएट होम, उसके लिए कोई होम भी क्रिएट मत करो, ना ही कोई शेल, ठीक है। उसको हम लोग जो शेल दे रहे हैं वो क्या है, बिन फॉल्स, विच मीन्स अ नो लॉगिन शेल। आफ्टर दैट आपने क्या किया है, आपने एक ईटीसी के अंदर एक प्रोमेथियस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है। अगेन एक फोल्डर हम लोगों ने वैलिब के अंदर हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। दो फोल्डर्स हम लोगों ने, दो डायरेक्टरीज हम लोगों ने क्रिएट करी है, बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस इनका भी हम लोग यूज करेंगे, दैट्स वाई हम लोगों ने ये क्रिएट करी है। इतना क्रिएट करने के बाद मैंने इन दोनों डायरेक्टरीज को कुछ परमिशन दिया एंड द परमिशन क्या दिया है, मैंने प्रोमेथियस एज अ लाइक इन दोनों डायरेक्टरीज का, जो हम लोगों ने प्रोमेथियस की एक डायरेक्टरी ईटीसी में बनाई है और प्रोमेथियस नाम की एक डायरेक्टरी वैलिब में बनाई है, उन दोनों डायरेक्टरीज को मैंने परमिशन क्या दिया है, ऑनर के सेक्शन में भी प्रोमेथियस यूजर बताया एंड ग्रुप ऑनर भी मेरा प्रोमेथियस हो। तो मैंने ये परमिशन दी है कि मेरा ऑनर और ग्रुप ऑनर प्रोमेथियस हो, ताकि प्रोमेथियस के पास राइट्स हो अपनी चीजों को, लाइक जो भी उसकी फाइल्स एंड ऑल, कुछ भी बाइनरीज, डिपेंडेंसीज, एनीथिंग कैन सेव इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर्स, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो बाइनरी फाइल्स होती हैं, जो प्रोमेथियस हाइफन फाइल्स, जैसे मैंने बताया इस पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर बहुत सारी आपकी फाइल्स पड़ी होती है। मैंने क्या बोला है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में बेसिकली एक फोल्डर बन के आपके पास रेडी होता है। अगर अभी आप चेक करो अपने एनवायरमेंट पर, ls करो c, आपको ये फोल्डर मिलेगा। इस फोल्डर को अगर आप जाओगे इस फोल्डर के अंदर तो आपको बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, हम लोगों ने इसी फाइल्स को, हम लोगों ने क्या बोला है, इस फाइल के अंदर, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक प्रोमेथियस नाम का जो हमारी फाइल होगी, उसको हम लोग कॉपी करा रहे हैं इस पाथ पे, ठीक है। तो हम बेसिकली जो हमारी बाइनरीज फाइल्स वगैरह थी उनको हम लोग मूव करा रहे हैं हमारे बाइनरी पाथ के ऊपर, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रोमेथियस का बाइनरी पाथ होता है, वहां पे आप इन दोनों फाइल्स को मूव करा रहे हो। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या बोला है, बाइनरी इन्हीं फाइल्स को हम लोगों ने ऑनरशिप प्रोवाइड करी प्रोमेथियस की, ताकि प्रोमेथियस एबल हो इन पर्टिकुलर फाइल्स के ऊपर कुछ भी मॉडिफिकेशन एंड कुछ भी टास्क करने के लिए। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों ने बोला ये जो हमारी प्रोमेथियस हाइफन फाइल्स नाम का फोल्डर है, बेसिकली इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ना आपकी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है। जब आप अपने वेब यूआई ओपन करते हो प्रोमेथियस का, जब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है ना, सो उस डैशबोर्ड में आपको उस फाइल से रिलेटेड चीजें अवेलेबल होती है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग इसी फाइल्स को, लाइक इस फाइल के अंदर क्या क्या कॉपी करा रहे हैं, कुछ हमारे डैशबोर्ड रिलेटेड फाइल्स को कॉपी करा रहे हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर में, सॉरी। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में हम लोगों ने डैशबोर्ड रिलेटेड फाइल्स को कॉपी करा है। अगर आप यहाँ पे चेक करो इस फाइल्स, इस फोल्डर के अंदर आकर हमें मल्टीपल फाइल्स मिली है। एक लाइसेंस रिलेटेड फाइल है, एक नोटिस रिलेटेड फाइल है, एक सब डायरेक्टरी है, कंसोल अंडरस्कोर लाइब्रेरीज पड़ी है, कंसोल्स नाम का हमारा एक पर्टिकुलर फोल्डर है, प्रोमेथियस नाम का हमारे पास एक फाइल है, प्रोमेथियस डॉट यामल नाम की एक फाइल है, प्रोम टूल हमारी फाइल है। सो देर आर मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल, okay। So if you check this particular file, see all this kind of scripting is done. Let me break the session here, okay? And if you check here, here is our prometheus.yaml file too. So it's a configuration file, you can see here. Everything is written here. So what we have done, we want that हमारा जब dashboard open हो, हमारा web console, हमारा
प्रोमेथियस का, सो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जो डैशबोर्ड रिलेटेड फाइल्स है वो हमारे उस डैशबोर्ड पे हमें विजिबल होता है, दैट्स व्हाई हम उनको मूव करा रहे हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पे, कंसोल रिलेटेड फाइल्स, ओके, लाइब्रेरीज एंड ऑल। आफ्टर दैट आप हमने क्या किया, ऑनरशिप सेट किया उन पर्टिकुलर फाइल्स के से रिलेटेड, और फोल्डर्स होंगे तो फोल्डर्स के ऊपर आपने परमिशन सेट करी है। एंड देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक फाइल रेडी करी है, ठीक है। ईटीसी के अंदर हम लोगों ने, प्रोमेथियस के अंदर हम लोगों ने एक फाइल बनाई है प्रोमेथियस डॉट यामल। उस फाइल के अंदर हम लोगों ने कुछ कंटेंट लिखा है। बेसिकली एक प्रोमेथियस की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर आप ये डिफाइन करते हो आपके जो मेट्रिक्स है उनको पुल करके कहाँ से लाना है, पुल कितने इंटरवल्स पे करना है, आपकी कौन सी जॉब चलेगी, सो एवरीथिंग यू मेंशन इन दैट पर्टिकुलर फाइल। सो हियर इज द मेन टारगेट विच यू मेंशन, सो दैट आपका जो प्रोमेथियस है वो मेट्रिक्स को पुल कर पाए, ओके। इफ यू चेक इन द ईटीसी फोल्डर, see you will get a Prometheus folder here. Now if you check here, see, this is a subdirectory for Prometheus. Now come to this particular subdirectory, undo ls. Here you will get prometheus.yaml. If you read that particular file, see, this is the configuration. So this is the same configuration which we have right in that particular file. So this is the same file. Okay, so we have created a file under the Prometheus subdirectory, which is come under etc directory. Okay, so the file name is prometheus.yaml. So it's a basically configuration file for Prometheus in which we define आर मैट्रिक्स। तो बेसिकली इसमें आप यही बताते हो कि आपके मैट्रिक्स कैसे पुल होंगे, कहाँ से पुल होंगे, कितने इंटरवल पे पुल होंगे, ओके। सो एज वी कैन सी हियर, सबसे पहला हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, सेक्शन ग्लोबल, जिसमें हम लोगों ने बताया ग्लोबल मतलब किसी भी चीज के रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दोनों में से किसी भी अगर आप लेवल पे मैट्रिक्स को पुल करोगे तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 10 सेकेंड्स, विच मीन सपोज मेरी एक एप्लीकेशन रनिंग है, मैंने कहा मुझे उस एप्लीकेशन के मैट्रिक्स को पुल करना है, तो मैट्रिक्स कैसे पुल होंगे, 10 10 सेकंड के गैप में आपके मैट्रिक्स को पुल किया जाएगा, ठीक है, ये ग्लोबली होगा। नाउ आपने स्क्रैप कॉन्फिग्स में क्या बताया, आपने कहा है कि जो आपकी मैट्रिक्स को पुल करना है, तो पुल करने की इंफॉर्मेशन में आपने क्या डिफाइन किया है, आपने कहा एक जॉब चलेगी जिसका नेम होगा प्रोमेथियस। देन आपने स्क्रैप इंटरवल एक और बार बताया, बट ये इस पर्टिकुलर जॉब के लिए बताया। सो अगर आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कम टाइम पीरियड रखना है या ज्यादा रखना है तो आप वो भी कर सकते हो एक और बार स्क्रैप इंटरवल को बताकर। सो हियर हम लोगों ने क्या बताया, इस पर्टिकुलर जॉब का स्क्रैप इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स, विच मीन्स मैं चाहती हूँ मेरी एक प्रोमेथियस नाम की जॉब चले जिसमें मैट्रिक्स को पुल किया जाए बट 5 5 सेकेंड्स के गैप, ओके। अगेन हम लोगों ने स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया कि टारगेट आप बताते हो बेसिकली इसमें, तो आपका टारगेट क्या है, आपका लोकल होस्ट एंड 9090 पोर्ट नंबर। सो बेसिकली लोकल होस्ट विच मीन्स माई दिस मशीन, इस मशीन के मैट्रिक्स को पुल करेगा। एंड आपने आगे क्या बताया, 9090 विच मीन्स आपका जो प्रोमेथियस का जो आप पूरा का पूरा सर्वर रेडी करोगे उसके मैट्रिक्स को पुल किया जाएगा आपके प्रोमेथियस सर्वर पे, ओके। और कितनी कितनी देर में, 5 5 सेकेंड्स में। नाउ इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने सेम फाइल को लाइक ऑनरशिप दी थी। अगर आप चेक करो, आई जस्ट कम टू द वन स्टेप बैक, लेट मी कम टू माय प्रोमेथियस फोल्डर टू, अंडर etc prometheus, okay। Now do ls hyphen ld, see ls hyphen l, here you can see the permission, okay, so the owner and the group owner is Prometheus, so that's how we have given the ownership। after that हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक अनदर फाइल रेडी करी है जो कि हमारी एक सिस्टम डी की फाइल है। बेसिकली सिस्टम डी की जो आपकी फाइल होती है वो आपकी लिनक्स की फाइल होती है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा लिनक्स रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है। इसमें आप क्या डिफाइन करते हो, ये देखो एक तरीके से ना आपकी एक सर्विस फाइल होती है, ठीक है, जिसमें आप क्या डिफाइन करते हो, जैसे कि अब मेरा ये जो अगर हम चेक करें, ये हमारी मशीन एक लिनक्स की मशीन है, अमेजॉन लिनक्स मशीन है। सो लिनक्स के एनवायरमेंट में अब क्या होता है, उसकी अपनी एक सर्विस फाइल होती है जिसका नेम सिस्टम डी होता है। तो उस फाइल में आपने क्या बताया, आप ये होता है कि आप ये बताते हो कि आपके लिनक्स एनवायरमेंट पर नंबर ऑफ प्रोसेस कितने चले, ठीक है, कितने प्रोसेस स्टार्ट हुए, कितने प्रोसेस स्टॉप हुए, कितने प्रोसेस मैनेज हुए, कितने प्रोसेस मॉनिटर, ठीक है। सो आप ये चेक करते हो, तो बेसिकली सिस्टम डी जो है आपकी एक ऐसी सर्विस फाइल है जो आपको इंफॉर्मेशन देती है आपके लिनक्स एनवायरमेंट से रिलेटेड।
सो राइट नाउ लिनक्स के ऊपर हमारा एक प्रोसेस चल रहा है विच इज प्रोमेथियस, है ना, हमारा भी ये प्रोमेथियस से रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है। सो अब इसके अंदर क्या पता चलेगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिली। ओके, नाउ इफ यू चेक हियर ps-a ux, you will get the information related to your Linux environment। लाइक अगर आप इस टर्मिनल पे देखो, सो नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपका प्रोमेथियस का प्रोसेस भी चल रहा हो। सी दिस वन, कैन यू सी हियर, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे दिख रही है प्रोमेथियस की, ठीक है। एंड देन ऊपर आओगे तो आपको पता चलेगा प्रोमेथियस का अपना एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यूजर ऐड का देखो प्रोसेस चला आपका। सो सिमिलरली आपको पता चलता है कि आपके लिनक्स के ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल रहा है, तो इन प्रोसेसेस का बेसिकली ये सर्विस फाइल होती है सिस्टम में, ठीक है। अब देखो क्या हो रखा है, इस ये जो सर्विस फाइल हम लोगों ने बनाई है, ये बेसिकली सर्विस फाइल हम लोगों ने प्रोमेथियस की बनाई, ठीक है। हम लोगों ने बोला है कि प्रोमेथियस की भी हम लोग अपनी एक सर्विस फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन रेडी करी। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमने क्या दी है, हम लोगों ने दिया यूनिट। बेसिकली इस सेक्शन में आप क्या बताते हो, इस सेक्शन में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। इंफॉर्मेशन एज एन लाइक, आप जो इंफॉर्मेशन में ये डिफाइन करते हो लाइक आपकी कौन सी जॉब चल रही है, तो हमने बोला प्रोमेथियस नाम की हमारी जॉब चल रही है। बॉन्ड्स, आप इस पर्टिकुलर जॉब में चाहते क्या हो, तो आपने बोला कि आपको नेटवर्क रिलेटेड लाइक कुछ, क्या चाहते हो आप, नेटवर्क रिलेटेड अपने टारगेट्स लेना चाहते हो, ठीक है। देन आफ्टर, आफ्टर का मीन्स क्या है, मतलब जब नेटवर्क हमारा अप हो जाए, मतलब नेटवर्क की सर्विस जब आपकी अप हो जाए ना, उसी के बाद हमारा प्रोमेथियस स्टार्ट हो एंड देन जाके हमारे टारगेट्स को पुल किया जाए। अब क्या होता है, आफ्टर डिफाइन करना बहुत कंपलसरी होता है। सपोज आपने आफ्टर नहीं डिफाइन किया और आपका नेटवर्क अप हो गया, पहले प्रोमेथियस स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी आपका नेटवर्क अभी ऑफ है एंड आपका पहले ही प्रोमेथियस स्टार्ट हो गया, सो प्रोमेथियस आपको एक गलत मैट्रिक्स पुल करके लाके दे देगा। सो इट्स कंपलसरी दैट पहले आपका नेटवर्क अप हो, आपकी मशीन का नेटवर्क की सर्विसेज चले सारी की सारी, एंड देयर आफ्टर ही आपका प्रोमेथियस स्टार्ट हो एंड देन वो जाके मैट्रिक्स को पुल करे, ठीक है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ आफ्टर बताया। देन हम लोगों ने एक सेकंड सेक्शन दिया है सर्विस का, इसमें भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो लाइक आपका यूजर कौन है, ग्रुप कौन है। तो हम लोगों ने प्रोमेथियस नाम का एक यूजर और ग्रुप ओनर बनाया। टाइप सिंपल, बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल एज ए लाइक बताना चाह रहे हो, सिंपली आपने सब कुछ रखा है। लाइक सिंपल आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है प्रोमेथियस डॉट YAML, जिसके ऊपर आपने अपने टारगेट्स वगैरह मेंशन किए, ये सब कुछ आप बता रहे हो। सिंपल डैशबोर्ड रहेगा, सिंपल हमारी फाइल्स है, वहां से मैट्रिक्स को पुल करना है एंड XYZ। जैसे कि आप आगे देख भी सकते हो, यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट स्टार्ट में क्या दिखा रहा है कि हमारी कुछ पर्टिकुलर फाइल्स, लाइब्रेरीज और बाइनरीज पड़ी है इन इन पार्ट पर। तो इनको आप अगर जब हमारा प्रोमेथियस सर्वर स्टार्ट करो तो डैशबोर्ड के ऊपर जो फाइल्स आपको लेनी होगी जिनसे हमारे कुछ कुछ सर्विसेज चलेंगी, तो वो यहाँ पे पाथ पर हमारी वो पर्टिकुलर सर्विसेज पड़ी हैं, ठीक है। पर्टिकुलर फाइल्स हमारी पड़ी हुई है, तो आपने जस्ट एक पाथ बताया, तो एग्जीक्यूट स्टार्ट विच मीन्स जब प्रोमेथियस स्टार्ट हो तो ये पर्टिकुलर फाइल्स एंड फोल्डर है जिनको आपको एग्जीक्यूट करना है, इस पाथ पे वो पड़ी। देन आपने इंस्टॉल में क्या लास्ट बताया, वांटेड बाय इक्वल्स टू मल्टी यूजर डॉट टारगेट, इट मीन्स, अब देखो क्या होता है, लिनक्स ना एक मल्टी यूजर बेसिकली आपका एक, बोल सकते हो, आपको फीचर प्रोवाइड करता है लिनक्स मल्टी यूजर मोड का। बेसिकली लिनक्स में ना टोटल 9 मोड्स होते हैं, जिनमें से एक होता है मल्टी यूजर। इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये मेरा एक कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये मेरा एक सेशन खुला है मेरी मशीन का। नाउ आई वांट इस मशीन के ऊपर, इस सेम मशीन के ऊपर मल्टी यूजर बैठ के काम कर सके। मल्टी यूजर्स एज इन लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 कलीग्स हैं, मैं चाहती हूँ 10 कलीग्स को भी सेम मशीन मिल जाए उसके ऊपर वो काम कर सके सेम एनवायरमेंट पे। तो लिनक्स के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा फीचर मिलता है मल्टी यूजर का, मल्टीपल यूजर सेम मशीन्स के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन विंडोज के केस में ऐसा नहीं होता, है ना। सो विंडोज के केस में आपको जस्ट एक सिंगल मशीन पे सिंगल यूजर ही काम कर सकता है। अगर किसी और यूजर को काम करना है, सो दैट पर्टिकुलर यूजर शुड एग्जिट द सेशन फर्स्ट एंड देन जाके आपका सेकंड यूजर उस पर वर्क कर पाएगा। नाउ लिनक्स में ऐसा नहीं है, वो मल्टी यूजर कहता है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप प्रोमेथियस में बता रहे हो मल्टीपल यूजर्स हमारे इस प्रोमेथियस सर्वर को यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, अपने मल्टीपल यूजर्स अपने अपने टारगेट्स को पुल करा सकते हैं। ओके, देन हम लोगों ने फाइल रेडी करी हमारी सर्विस फाइल, जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। एंड देन जाके हम लोगों ने सिंपली हमारी
एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हमारी जो फाइनल परमिशंस हम लोग देते हैं हमारी इन पर्टिकुलर फोल्डर्स पे, इन दोनों फोल्डर पे लास्ट बार परमिशन दोबारा से एक बार देकर चेक किया है, लाइक परमिशन मिली है या नहीं मिली। जैसे कि आप देख भी सकते हो, फिक्स एनी रिमेनिंग इश्यूज। इन केस अगर कुछ इश्यूज होंगे तो हम लोगों ने अगेन परमिशन प्रोवाइड कर दी है। कभी कभी ये पर्टिकुलर स्टेप अगर मिस हो जाए, सो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको दोबारा से रन कर दिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने सर्विसेज को रिलोड किया, हमारे डीमन को रिलोड किया, एंड देन जाके हम लोगों ने प्रोमेथियस की सर्विस को स्टार्ट किया, उसको इनेबल किया, एंड देन जाके हमने जब स्टेटस चेक किया, सो वी एबल टू नो दैट हमारा प्रोमेथियस सर्वर इज रेडी और वो अभी रनिंग। जब आप अगर चेक करोगे अभी भी सिस्टम सीटीएल स्टेटस प्रोमेथियस सी क्या दिखा रहा है, एक्टिव। ठीक है। सो एक और चीज अभी आप ऊपर जरा चेक करो, देखो जब आपने अपनी ये प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल बनाई थी तो आपने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, टारगेट लोकल होस्ट एंड 9090। लेट मी टेल यू दैट ऑलवेज आपका जो प्रोमेथियस सर्वर है वो 9090 पोर्ट नंबर पे वर्क करता है। ठीक है। सो दैट्स वाई आपने क्या बताया था, आपको टारगेट में भी आपने बताया आपको अपने प्रोमेथियस सर्वर का ही क्या करना है, मैट्रिक्स को स्क्रैप करना है। ठीक है। सो अगर मैं प्रोमेथियस लॉग इन करना चाहती हूँ तो मुझे 9090 पोर्ट नंबर पे हिट करना होगा। सो लेट्स कम टू द प्रोमेथियस वेब यूआई। सो देखो ये आपका आ चुका है प्रोमेथियस का वेब यूआई। तो ये है आपके प्रोमेथियस का यूजर इंटरफेस। हियर यू विल गेट एवरीथिंग। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाती हूँ, जो कि मैं आगे भी करके दिखाऊंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे मैंने बोला, क्योंकि अगर अभी आपको देखना है ना कि प्रोमेथियस अपने ही सर्वर के मैट्रिक्स को पुल कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैंने सिंपल ही बोला एक बार आप करके। एक ये बेसिकली फ्रॉम क्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है। तो मैंने एक क्वेरी इधर की है कि मुझे ये देखना है कि अभी कौन सी चीजें, लाइक मेरे इस पर्टिकुलर मशीन पे सर्वर के ऊपर क्या चीजें अप है। सो मुझे आप वो बता दो, ये मेट्रिक, इसको भी हम लोग अंदर, मैंने बोला सिंपल एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे कंसोल में देखो दिख गया एलिमेंट अप इंस्टेंस इक्वल टू लोकल होस्ट, ये पर्टिकुलर जॉब आपकी चल रही है। आप सिंपल ग्राफ पे आओ तो देखो आपको ये मिल जाएगी मैट्रिक्स। सो देखो यू कैन सी इन द टाइम पीरियड्स, यू कैन चेक सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये आपका रनिंग है। ठीक है। आपकी एक जॉब चल रही है, अप है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। और इसको डिस्प्ले करने के लिए ना बेटर वे वी यूज ग्राफाना। सो वो डिफरेंट है, आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। अभी जस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग करो कि हम लोगों ने किस तरीके से मैट्रिक्स देखी। सो कम टू द फर्स्ट थिंग, द डैशबोर्ड। सो इन द डैशबोर्ड हम लोगों को सबसे पहले क्या दिखता है, हम लोगों को ना हमारे सामने एक ये इंटरफेस आ जाता है जिसमें हमें क्या दिखता है, हमारा एक्सप्रेशन बॉक्स। अगर मैं अगेन इसको क्लिक करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सी दिस थिंग विच वी गेट, दिस इज द ग्राफ। बेसिकली जो हमारे सामने जो डैशबोर्ड ओपन होता है प्रोमेथियस का, ये कम आता है, ये किसके अंदर आता है, ग्राफ के अंदर। ओके। सो जब आप ग्राफ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होता है जिसमें सबसे पहला बॉक्स आपको दिखता है, एक एक्सप्रेशन बॉक्स। बेसिकली ये रेफर करता है, इसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट क्वेल क्वेरीज डालनी पड़ती है। लाइक आप अपनी क्वेरीज डिफाइन करते हो, क्या क्वेरी है आपकी। सपोज आपने कहा आपको ये देखना है हमारी जो मशीन है उसके ऊपर सीपीयू यूसेज कितना है, तो आप यहाँ पे जाओ, आप अपना एक क्वेरी दो। लाइक मैंने बोला नोड अंडरस्कोर सीपीयू, सिंपल सीपीयू से चेक करते हैं। ओके। मैंने फॉर एग्जांपल पूछा प्रोसेस सीपीयू सेकंड्स टोटल, एंड देन सिंपली मैंने क्या बोला, नाउ आई वांट दैट इन ग्राफ। सी यू कैन सी लाइक दिस, सी यहाँ पे आप नंबरिंग देख सकते हो, प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं सीपीयू पर सेकेंड्स। सो बेसिकली ये अभी आपको एक ग्राफ समझ नहीं आएगा, इवन यू कैन सी फ्रॉम देयर एक जॉब चल रही है। ठीक है। जिसमें हमारा क्वेरी क्या थी, सीपीयू देखना था हमें, टोटल नंबर ऑफ सीपीयू सेकेंड्स, लाइक सीपीयू प्रोसेसेस मीन सीपीयू यूसेज कितना हो रहा है। सो हम लोगों ने ये चेक किया क्वेरी डाल के। सो बेसिकली इन द एक्सप्रेशन बॉक्स हम लोग एक क्वेरी डालते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हमें जो भी क्वेरी देखनी है तो आप एग्जीक्यूट करोगे। देन आपके पास ऑप्शंस होते हैं,
अगर आपको आपका जो टाइम सीरीज डेटा है वो एज अ ग्राफ देखना है तो आप देख सकते हो। अगर आपको बाय कंसोल देखना है, लाइक एक रो मेट्रिक वैल्यू में मिले, तो आप उसके लिए कंसोल यूज करते हो। एंड देन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राफ है जिसे शो करना है आपको, लाइक आप चाहते हो कि आपका कोई ग्राफ शो हो सके, लाइक आपके पास कुछ मेट्रिक है, ओके, एक मेट्रिक वैल्यूज है, उसको आपको ग्राफ वे में शो करना है, तो आप यहाँ से ऐड ग्राफ भी कर सकते हो इफ यू हैव सो। ओके, नाउ let's move to the other thing. We have alerts as well. What is this means? Basically alerts जो होते हैं ना, यहाँ पे alerts help कैसे करते हैं हमें? अलर्ट्स का मतलब है यहाँ पे आपको आपके अलर्टिंग रूल्स मिलेंगे। मतलब अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें हमारे प्रोमेथियस सर्वर को डिसएडवांटेज हो सकता है, हमारी एप्लीकेशन डाउन टाइम फेस कर सकते हैं, एनीथिंग जिसमें हमें डिसएडवांटेजेस फेस हो, ऐसे केस में हम लोग को अलर्टिंग होती है, हमारे सामने अलर्ट मैसेजेस आते हैं। ओके, अलर्टिंग रूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जब भी अगर मेरा सीपीयू यूसेज आफ्टर 80% से ज्यादा जाता है तो मुझे एक अलर्ट कर देना, एक अलर्ट मेरे को भेज देना। तो ऐसे केस में आपको वो जो अलर्ट आप लगाते हो वो आपको यहाँ शो होते हैं। सो ये बेसिकली एक ऐसा पेज है जहाँ पे आपको अलर्ट्स मिलते हैं, आपके अलर्टिंग रूल्स मिलते हैं जो आप डिफाइन करते हो। ओके, राइट नाउ इट इज शोइंग इनएक्टिव, मतलब अभी इसके ऊपर कोई भी रूल हम लोगों ने नहीं लगा रखा है, नो रूल्स अभी तक है, जैसे हमें दिख भी रहा है, नो अलर्टिंग रूल्स डिफाइन। ओके, एंड देन यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग, कोई कंडीशन, ऐसा भी नहीं है कि कोई रूल्स हमारे पेंडिंग मोड में, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे कुछ रूल्स फायर हो चुके हैं, विच मीन्स हम लोगों ने कुछ अलर्ट रूल्स लगाए थे वो चल गए, अभी तक कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है नो अलर्टिंग रूल्स डिफाइन। आफ्टर दैट वी हैव अ फीचर ऑफ स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस में जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, रन टाइम एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन। अगर आप इस पे जाते हो तो देखो आपको प्रोमेथेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, प्रोमेथेस का वर्जन क्या है, वो जो गो लैंग्वेज में लिखा गया उस गो लैंग्वेज का वर्जन क्या है। ओके, आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो। सी, एवरीथिंग इज अवेलेबल, गो वर्जन यू कैन सी, number of series, number of chunks, current minute time. Okay, everything you can see from there. So all these are Prometheus information. After that, we have a command line flags. इसका मतलब है आपको ये फ्लैग्स देता है कब आपका प्रोमेथियस स्टार्ट हुआ था। सो एक तरीके से आपको दिख रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है, रूल्स अलर्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें ग्राफ वे में शो हो रही है, एक फ्लैग मिला हुआ बेसिकली, ठीक है, प्रोमेथियस आपके ही सर्वर से रिलेटेड। अब इसमें आपको आपकी प्रोमेथियस डॉट यामल फाइल मिलती है, क्या आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो एवरीथिंग यू कैन सी हियर, दिस इज योर यामल फाइल, जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले हो रहा है आपका कंटेंट। देन वी हैव सम अलर्टिंग रूल्स एज वेल। इफ यू कम इन द टारगेट, यहाँ पे सेम आपको कुछ टारगेट्स मिलेंगे, लाइक आपने क्या टारगेट डिफाइन किया था। बट उससे पहले हमारे पास एक रूल भी होता है। ओके, हम लोगों ने रूल स्किप कर दिया। सो इन दिस पर्टिकुलर रूल्स वी गेट अलर्टिंग रूल्स सेम एज लाइक अलर्ट्स। देयर आफ्टर वी हैव टारगेट्स। इस टारगेट्स में आपको क्या मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक टोटल आपके टारगेट कौन से, कौन सा आपने बोला था कि किसको आपको किस पर्टिकुलर टारगेट के, कौन सा आपका टारगेट रिसोर्स था जिसके आपको मैट्रिक्स को पुल करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर, टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास अभी एक टारगेट था जिसपे हम लोगों ने एक जॉब रन करी थी प्रोमेथियस, तो दिखा भी रहा है प्रोमेथियस की जो जॉब है आपकी रन है, अप है। ओके, एंड देन एंड पॉइंट देख सकते हो, सी HTTP एंड पॉइंट है। ओके, यहाँ पे कोई इसीलिए एक्सपोर्टर की नीड नहीं पड़ी, स्टेट अप है उसकी। लेबल्स आप देख सकते हो आपने क्या क्या लेबल्स लगाए थे, ठीक है, उसने इसी लेबल्स पे आपके इस पर्टिकुलर मेट्रिक को पुल किया एंड देन आपके सामने स्क्रैप करके आपको दिखाया है। एंड देन स्टेटस में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट स्क्रैप कब हुआ है, स्क्रैप ड्यूरेशन क्या थी, एंड देन इन द एरर वी डोंट गेट एनी एरर। ओके, सिमिलरली अगर आप कोई और टारगेट लगाओगे तो आपको वो टारगेट्स में दिख जाएगा। नाउ वी हैव लास्ट दी सर्विस डिस्कवरी। सो जैसे मैंने आपको बताया था, सर्विस डिस्कवरी मीन्स ये डायनेमिकली विच मीन्स ऑटोमेटिकली देख लेगा आपके पास नंबर ऑफ टारगेट्स कितने हैं। ओके, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको जस्ट एक बार इंटीग्रेशन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कुबरटीज क्लस्टर बनाया होता और उस क्लस्टर को मैं इंटीग्रेट कर देती मेरे प्रोमेथियस के साथ, तो ऑटोमेटिकली देख लेता क्यूबरटीज के ऊपर एक न्यू कोड आया तो वो आपका एज अ टारगेट है। ओके, सो ये इन द सर्विस डिस्कवरी ऑटोमेटिकली टारगेट्स को डिफाइन कर लेता है, जैसे यहाँ पे दिखा भी रहा है प्रोमेथियस आपका एक एक्टिव टारगेट है, आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये देख सकते हैं। And the last we have help. In the help, we will get the documentations, installation part, querying, everything we will get here. So this is the Prometheus web UI which we have. Okay. So ये हमारा Prometheus का यूजर इंटरफेस है।
जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होता क्या है, कैसे काम करता है। नाउ इन द कमिंग क्लासेस हम लोग थोड़ा एक्सपोर्टर्स को कवर करेंगे, एक्सपोर्टर्स देखेंगे नीट कैसे पढ़ती है हमें, एंड देन कुछ हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारे कुछ टारगेट रिसोर्सेज है तो एक्सपोर्टर के थ्रू कैसे हम लोगों ने देख पा रहे हैं। So all these we will cover in the coming classes as well as we will do some projects too. So that's it for today. We'll meet soon with a new lecture.